अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड 49। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महक और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ खड़े मसूर की दाल। ये बहुत मज़ेदार बनती है और गोश्त जैसा जायका देती है, तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर लिए है 1 कप खड़े मसूर की दाल, जिसे मैंने नीम गर्म पानी में आधे घंटे पहले भिगो दिया था। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज और इसे मैंने काट ली है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ लहसुन लिया है। टमाटर लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के और इसे मैंने चॉप कर लिया है। और 1 बड़ी साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली थी और इसे मैंने काट लिया। 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। हाफ टी स्पून पिसी हुई हल्दी, हस्बे जायका नमक और ये 2 मैंने करनूल क्यूब लिए हैं। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून बघार के लिए, और गार्निश के लिए मैंने 1 हरी मिर्च ली थी जिसे बीच में से काट ली है, और हरा धनिया लिया है, और सिरका मैंने लिया है, इसे मैं डालूँगी 2 स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं लूँगी आधा पाव कुकिंग ऑयल। यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इधर मैं डालूँगी प्याज, जो मैंने 1 मीडियम साइज़ की ली थी और इसे मैंने काट लिया था। इसे मैं यहाँ मेरी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। यहाँ मेरा ज़ीरा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक। अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये टमाटर और ये हरी मिर्च। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और इन्हें काट लिया था, और 1 मीडियम साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी ये मसाले, जिसमें मैंने लिए थे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पिसी हुई, 1 टीस्पून गरम मसाला, हस्बे जायका नमक। अब इसमें मिक्स कर दूँगी। अब इसमें मैं ये डालूँगी दाल। ये मेरे लिए थे 1 कप, और इसे मैंने आधे घंटे पहले जो है भिगो दिया था मैंने नीम गर्म पानी में। तो अब मैं इसमें ये दाल ऐड करूँगी, और इसके साथ मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हम इतना डालेंगे जिसमें हमारी दाल जो है वो गल जाए। मैंने इसमें 1 जग पानी डाल दिया है। अब इसे मैं पकने दूँगी जब तक दाल मेरी गल नहीं जाती, जब तक इसको मैं पकाऊँगी। तो इसे हम स्टोर करके और मीडियम हीट पर इसको पकने देंगे। यहाँ हमारी दाल गल चुकी है, और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ये 2 चिकन क्यूब। इससे दाल में टेस्ट बहुत अच्छा और मज़ेदार आता है। इसे आप ज़रूर डालिएगा दाल के अंदर। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने वाइट विनेगर डाल रही हूँ उसके अंदर। इससे दाल में थोड़ा खट्टापन आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। अब इसको मैं 5 से 7 मिनट तक जो है इसे मैं दम पर पकाऊंगी, ताकि मेरा चिकन क्यूब और सिरका जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसको मैं कवर कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमारी दाल रेडी हो चुकी है, और जो चिकन क्यूब हमने डाला था वो भी इसमें मिक्स हो गया है, और सिरका भी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और ये हरी मिर्च। अब मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये दाल कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।